बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार रामसुख दास जी के हाथ का लिखा हुआ 4 लाइनें पढ़ने का मौका मिला। किसी संत के हाथ का लिखा हुआ भी वेद के समान है। बस फर्क क्या है, उसे आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा था? भगवान में, रामसुख दास जी के शब्द बता रहा हूं, भगवान में मन लगाने का अचूक उपाय। कमाल हो गया जब ये पढ़ा। अब उन्होंने इसको अनुभव किया होगा, पिया होगा, अमृत को सब चखा होगा, तब उन्होंने लिखा होगा। संत कब लिखता है? पहले इसको अब आप बताइए, किसी व्यक्ति ने कभी चखा ही नहीं इसका रस कैसा है, वो लिखेगा कैसे? तो उन्होंने लिखा भगवान में मन लगाने का अचूक उपाय। क्या लिखा उन्होंने? मानव जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर किस लिए मिला है? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि ये विचार हमारे हृदय में दृढ़ता से जागृत रहे, यानी 24 घंटे ये भाव बना रहे, ये शरीर, जैसे सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। देह तो मिला है, हरि के पाने की हर सांस में याद रहे, जागृत रहे, तो परमात्मा की साधना में तीव्र गति चल सकती है। यानी ये धारणा 24 घंटे बनी रहे, तो मन लगाने का अचूक उपाय, एक धारणा मन में धारो। क्या? इस देह में हरि मिलत है। देह तो मिला हुआ है, हम और कामों में उलझे हुए हैं। यानी काम करते रहो, मन में रखो, ये शरीर भगवान के लिए मिला है। बस इतनी सी बात। पता, छोटा सा अचूक उपाय बताया, लेकिन मानने की बात है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे मननशील कर्म योगी स्थिर बुद्धि अटल हो जाती है।
तो कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्म योग को मुनि कहा गया। जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करता है उसे मुनि कहते हैं। मननशीलता, सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना, कोई आसक्ति ना आए। निरंतर अनासक्त रहना, बताइए कमाल है। निरंतर अनासक्त रहना सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है। क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रहनी चाहिए कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस ये रोज छोटी छोटी बातें भगवान के वाणी से, संत महात्माओं की शब्दों से आपके सामने लाने का प्रयत्न इसीलिए होता है कि किसी प्रकार भी हमारा मन भगवान में पूरी तरह लगने लगे। हमारा मन भगवान में पूरी तरह लगने लगे। ये सिर्फ कोशिश नहीं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमारा। तो भगवत प्राप्ति में 1 मिनट की भी देरी नहीं है। हे पुण्य आत्माओं, 57वें श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या हैं? वो कहते हैं सब जगह आसक्ति रहित हुआ। हम तो जहां जाते वहां आसक्त हो जाते हैं। ज्वेलरी की दुकान पे गए, उसमें देख के आसक्त हो गए। कपड़े वाले की दुकान पे गए, उसमें देख के आसक्त हो गए। बर्तन वाले की दुकान में गए, बर्तनों को देख के आसक्त हो गए। हमारा देखो हाल कैसा है। घर में बर्तन रखने की जगह नहीं है, पसंद आ रहे हैं, क्या करें, लेंगे भी नहीं, लेकिन आसक्ति है मन में। तो भगवान कहते हैं सब जगह आसक्ति रहित हुआ। ये आप हम लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से। अलमारी में जगह नहीं तो लेते, पैसे तो बहुत है हमारे पास, रखेंगे कहां? आसक्ति तो है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ। जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना अप्रसन्न होता है, दुख मानता है, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। जो छोटा सा श्लोक है। और ये हमारे अंदर तो बहुत बड़ी कमी है। हमारे अंदर जहां जाओ वहीं आसक्ति। हमारी स्थिर बुद्धि नहीं है। और स्थिर बुद्धि में ही भगवान आते हैं, अस्थिर बुद्धि में नहीं आते। इससे पहले के श्लोक में भगवान कह रहे थे कर्तव्य कर्म करते हुए, कर्म तो करो लेकिन निर्विकार रहने की बात बताई। यानी उसके गुण दोषों में फंसो मत, आपके अंदर विकार ना आने पाए। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम निर्विकार रहने की बात कर रहे हैं। समता भी निर्विकारता है।
कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात पहले कही, अब कहते हैं समभाव से रहिए। क्या मतलब? जो व्यक्ति, आप और हम लोग, भगवान कहते हैं सब जगह स्नेह रहित है। स्नेह रहित है ऐसे कैसे कह रहे हो? हम बिना स्नेह के तो किसी से बात नहीं करते, कहीं जाते नहीं। और भगवान कह रहे हैं जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले, ध्यान से सुनो, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, स्त्री में, पुत्र में, घर में, धन आदि में कोई आसक्ति ना लगाव हो, सब फेल। कमाल की बात देखो, हम सब श्रोता सारे के सारे फेल। भगवान तो मौका दे रहे हैं। जैसे हमारी ब्लड की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर कहता है होश में आ जाओ, बहुत गंदी रिपोर्ट आई है, हम चेत जाते हैं। खून पतला करने की दवा, बीपी कम करने की दवा, हार्ट को वर्क करने की दवा, यानी जो जो खराबी आती हैं उन सब की दवा लेने लगते हैं। अब यहां से कैसे बचें? क्योंकि यहां का तो कोई इलाज हम जानते नहीं। और भगवान कहते हैं सब जगह स्नेह रहित, जिसकी अपनी कहलाने वाले, आपका हमारे शरीर में सबसे ज्यादा स्नेह। अगर किसी महिला को किसी पुरुष का हाथ लग जाए, आपको शर्म नहीं आती? मुझे क्यों छुआ? अरे बाबा, मेरे शरीर से तेरा शरीर छू गया, मिट्टी ने मिट्टी को छू लिया, तेरे में अहंकार कैसे आ गया? प्रेम है उसको अपने शरीर से, स्नेह है। शरीर से स्नेह, इंद्रियों से स्नेह, मन से स्नेह, बुद्धि से स्नेह, पत्नी से, पति से, पुत्र से, घर से, धन से, किसी में आसक्ति लगाव ना होना, ये स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण हैं। ये हमें इसलिए नहीं बताया जा रहा, स्थिर होने के लिए बताया जा रहा है। बॉडी के रोगों का तो हम खूब टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर ने कहा साल में 2 बार टेस्ट कराना पड़ेगा आपको। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कराएंगे, क्योंकि जिंदा रहना चाहते हैं। अगर मन के रोगों को कोई बताए, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो मन के रोगों को मिटाओ, उसका इलाज नहीं कराते हम सब शरीर के रोगों के लिए 24 घंटे जागे रहते हैं। आज डॉक्टर साहब के पास जाना है, आज टाइम नहीं है हमारे पास। मन के रोगों की चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई देखता नहीं है। भगवान तो यही देखते हैं। ये सब नोट करो, भगवान आपके शरीर का रोग नहीं देखते। उन्हें पता है शरीर तो मरेगा, मन नहीं मरता। वो मन के रोग देखते हैं और पाप नोट करते रहते हैं। और आप और हम लोग ऐसे कहते हैं, क्या अपने परिवार से स्नेह करना पाप है? अपने शरीर से स्नेह करना पाप है? अपने मन को अपना कहना पाप है? अब भगवान बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? ये तो मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए बराबर है। वस्तु आदि के बने रहने में मैं बना रहा और उसके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। अब देखिए, मकान बहुत सुंदर बना हुआ है, हम बड़े खुश हो रहे हैं, मैं बना रहा, और मकान टूट गया, हम दुखी हो गए। धन के आने में मैं बड़ा हो गया, पैसे वाला सेठ बन गया, और धन के चले जाने पर मैं मारा गया, हार्ट अटैक हो गया। ये जो वस्तु आदि में एक आत्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिन्न स्नेह है। यानी अचानक कुछ ऐसा होता है
हमें पता नहीं चलता। इन सब में भी हमारा स्नेह बना हुआ है। तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कर्म योगी का किसी भी वस्तु में अभिन्न स्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहता है। शरीर से हमारा संयोग हुआ है, हाँ पता है, एक दिन शरीर मिला था, पता चल गया, एक दिन मरेगा, पता चल गया। अब मरने का इंतजार करें, रोज ही मर रहा है। भीतर से सर्वदा निर्लिप्त रहना, अपने को देह ना मानना, ये लक्षण है स्थिर बुद्धि वाले के। आज भाई जी ने पूछा हमसे, क्या भैया बुद्धि के स्थिर ना होने से और कोई लक्षण नहीं है? मैंने कहा शरीर को चमकाने का कोई लक्षण नहीं है, ये तो मरेगा, मन बुद्धि नहीं मरेंगे। असली विकार कहां पर है, रोग कहां पर है, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, जिसे रामचरितमानस में भी काक भुसुंडी संवाद में बहुत खुल के बोला गया। लेकिन हम लोग जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली झपट्टा मारने से नहीं बचेगी। मन के रोगों पर नजरअंदाज करने से बात नहीं बनेगी, जागना होगा। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जागना है तो इसी शरीर में जागना है। मरने के बाद जागृति नहीं है, मरने के बाद कोई नहीं जागता। डोगरे जी महाराज कहते थे, सादा वस्त्र पहनना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार से देह में आसक्ति बढ़ती है, जीव ईश्वर को भूल जाता है, वस्त्रों में आसक्त हो जाता है, शरीर में आसक्त हो जाता है। ज्यादा श्रृंगार से वासना बढ़ती है, वस्त्र शरीर को ढकता है, वासना हृदय में स्थिर भगवान को ढकती है। वासना से मानव पाप करता है, पाप से जीव शिव का मिलन नहीं होता, सत्य का परमात्मा का मिलन नहीं होता। जब तक जीव शिव एक नहीं होते, आत्मा परमात्मा का, जब तक जीव का कल्याण नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए की जाती हैं कि आप और हम लोग पूरी तरह से जाग जाएं। हमने शरीरों के रोगों को बहुत देखा। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, भगवान हमारे मन के लक्षण रामचरितमानस में भी आपके साथ मानसिक चिकित्सा पर कई मास तक चर्चा चली। अब भी देखो गीता के अंदर 3 महीने हो गए हमारे को। आप हम लोग अपने मन के अंदर इन कमियों को, बुराइयों को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? नजरअंदाज करने से बुराई दब जाएंगी। हमें निर्विकार होना है, अस्थिरता से स्थिरता में आना है, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करना है। करना ना करना हम सब लोगों का अपना देह है। भगवान तो कृपा कर चुके, गुरु बता चुका, इस देह में हरि मिलते हैं। अब आपको पाने की चाह है या नहीं, ये आप और हम सोचेंगे। बाकी की चर्चा इसी श्लोक की 57वें की अभी बहुत बाकी है, कल करेंगे।
आज पूरी चर्चा नहीं हो पाई है, इसकी चर्चा को कल फिर उठाएंगे शुरू से, अब फिर दोबारा चर्चा करेंगे। अब भजन सुनाने के लिए राजकुमार जी सामने आए हैं, उनसे भजन सुनिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, तेरी गलियों में प्यारे, तेरी गलियों में प्यारे जिस दिन आऊंगा, आंखों में झुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा, तेरी गलियों में प्यारे जिस दिन आऊंगा, आंखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा, जन्मों जन्मों संग रहना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, रोज सुबह शाम तेरे, रोज सुबह शाम तेरे भजन में गाऊंगा, तुझको रिझाऊंगा मैं, तुझको मनाऊंगा, रोज सुबह शाम तेरे भजन में गाऊंगा, तुझको रिझाऊंगा मैं, तुझको मनाऊंगा, इतना सुहाना हर पल होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, भाव का ही खेल प्यारे, भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं, मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं, भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं, मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं, मिलकर कभी ना बिछुड़ना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।